सेक्टर 4 में आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देखिए रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और इस प्रकार से देखिए सभी माताएं, बहनें, भाई सभी अपना अपना रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के तत्वाधान में झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरणमगरी सेक्टर 4 विशाल रक्तदान आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो देखिए बड़े भाव के साथ रक्तदान शिविर जो है वो चल रहा है। आपने भी रक्तदान किया? क्या बात है। तो देखिए आज आज़ादी का पर्व जो है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। जी कैसा लग रहा है आज? बोलिए। जय झूलेलाल। उदयपुर को सभी को 78 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है भैया पूछ रहे हैं। मैं हर साल यहाँ आती हूँ और बहुत अच्छा योगदान रहता है इन लोगों का। 100 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन होता है और सबसे अच्छी बात यहाँ की बताऊँ, मातृशक्ति बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, ब्लड डोनेशन तो करती हैं और अन्य भी सेवाएँ देती हैं। मैं इन सबको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि गो है हमेशा आगे बढ़ के ये सेवा देती रहें। थैंक यू उदयपुर। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। इतने बड़े लेवल पे इतने इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज करना और उसको एग्जीक्यूट करना आई थिंक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं झूलेलाल समिति को हार्टी थैंक्स देना चाहूँगी कि टाइम से टाइम आप इसी तरह के कैंपेन्स लेकर आते रहे और पब्लिक को बेनिफिट करते रहें। थैंक यू सो मच। हम झूलेलाल भवन में जय झूलेलाल स्वतंत्रता दिन के हम सब साथ मिलके लेडीज़ नारी सेवा समिति सबको अधिक शुभकामनाएं कर देते। धन्यवाद। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं जो है रक्तदान जो है किया जा रहा है और बड़े भाव के साथ सभी सिंधी युवा एवं बहनें सभी बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान जो है वो दे रही है। रक्तदान महादान विशेषज्ञ भी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा, अब सभी लोग यहाँ जब पधारे हैं तो इन सभी चीज़ों को चेकअप ज़रूर कराएं। कभी कभी हमें पता नहीं होता और छोटी छोटी बीमारियाँ हमें बड़ा रूप ले लेती है, विकराल रूप ले लेती है। हम कोशिश करते हैं कि सभी जो यहाँ पे उपस्थित होते हैं लोग वह इन चीज़ों का फ़ायदा लें और इस तरह के कैंप हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को बार बार करते हैं ताकि इस तरह की कोई भी चीज़ अगर हमसे छूट रही है तो उसे हम अगली बार उसको ऐड ऑन करते हैं। धन्यवाद। सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के तत्वाधान में झूलेलाल युवा और नारी संघ आज ये 18वां कैंप कर रही है। ऐसे 17 कैंप हम लोगों ने पहले कर रखे हैं। 17 कैंप काफ़ी भव्य रहे और आज ये 18वां कैंप लग रहा है। प्रत्येक 6 महीने में 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग इस तरह का कैंप करते हैं और कोशिश करते हैं कि केवल रक्तदान तक ही सीमित नहीं रहें, रक्तदान के साथ साथ अन्य तरह की चीज़ों का भी हम लोग कैंप लगाएं। हम लोग आज परामर्श शिविर लगा रखा है। आपने यहाँ पे देखा होगा 11 तरह की यहाँ पे परामर्श शिविर मिल रहे हैं। इसके साथ साथ होम्योपैथिक भी हो रही है और सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे साथ 2 डॉक्टर्स ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने न्यूज़
न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्हें पता लगा कि इस तरह का कैंप होता है, वो अपनी सेवाएं देने आए। एक मेजर है जो आर्मी से हैं, वह आज पैसिफिक में सर्विस दे रहे हैं, वह आज खुद आगे चल के फ़ोन करके उन्होंने और उनकी वाइफ दोनों ने यहाँ पे हमें सेवाएं दी। आप देख रहे होंगे ऑर्थोपेडिक की डॉक्टर रोहित जी जामनानी और डॉक्टर नीना जी जामनानी जो डेंटल है, दोनों ही यहाँ पे स्वेच्छा से आज हमारे को बुलाना भी नहीं पड़ा, वह आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में हमारे को शांतिराज हॉस्पिटल का काफ़ी योगदान मिलता है, वो उनकी तरफ से हमारे को आप देख रहे होंगे। आज मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रो सर्जन, हृदय रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल फिजिशियन, IVF, ये सारी चीज़ें हमारे को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो शांतिराज हॉस्पिटल से मिल रही हैं। साथ में महाराणा भोपाल चिकित्सालय की हमारे को सेवाएं मिलती हैं जो हमारे साथ ब्लड डोनेशन में हमेशा रहती हैं। मेरा नाम गिरीश राजानी है। मैं प्रेजेंट में सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति का भी प्रेसिडेंट हूँ, रोटरी क्लब का भी अध्यक्ष हूँ और झूलेलाल युवा एवं नारी संघ जो आज से 25 साल पहले बना था उसका संस्थापक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी धर्म प्रेमियों का। आज़ादी के इस महोत्सव पर बड़े ही भाव के साथ देखिए बहुत ही खूबसूरत रक्तदान शिविर चल रहा है। इसके साथ साथ कई तरह की जो जांचें हैं वो चल रही है। क्या बोलूँ यार, आज सबसे पहले तो सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई है। 78 है ना, 77वां स्वतंत्र दिवस समारोह में आप सबको बधाई हो। और आज जो हमारा कैंप 18वां लगा हुआ है, इसमें ब्लड डोनेशन होता है और सभी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए हुए हैं, इनकी जांच भी चल रही है और सब लोग बता रहे हैं और बड़े प्रसन्नचित्त हो रहे हैं कि अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया है और अच्छा डॉक्टरों का योगदान रहता है। और हर बार हमें युवा संगठन, महिला संगठन का बड़ा सहयोग रहता है। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे यहाँ आयोजन होते हैं और उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के युवा संगठन सहयोग करता है। और सबको धन्यवाद आज स्वतंत्र दिवस का। सभी को आपके चैनल के माध्यम से आज स्वतंत्रता दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारा 18वां शिविर लग रहा है झूलेलाल भवन में, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स पधारे हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, इससे सभी को लाभान्वित होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर आना चाहिए और वो सेवाएं ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कितना सुंदर कार्यक्रम ये चल रहा है। फिर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मौसमी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले उल्टी, दस्त, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और बात कर रहा हूँ। अभी इस मौसम में हम लोगों को कुछ बीमारियों का खासकर हम खुद भी रोक सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि उल्टी दस्त होना, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। हम हमारे घर में या घर के आसपास अगर ऐसा कोई भी पानी इकट्ठा हो रहा हो तो हमें उस पानी को हटाना चाहिए। कोई भी पानी में अगर, क्योंकि इसके जो मच्छर होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो पानी में ही उगते हैं। बाहर का खाना कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि बरसात में पानी कम कैसा आ रहा है हम लोगों को मालूम नहीं है। अपना हाइजीन मेंटेन करें, हाथ धोएं, फुल स्किन के कपड़े पहनें, कहीं बाहर आउटर ज़्यादा मच्छर वाले एरिया में ना जाएं, और जाएं भी तो भी जो भी एंटी रेपेलेंट क्रीम्स होती हैं वो अप्लाई करके जाएं, है ना। इन छोटी छोटी बातों से हम काफ़ी सारी मेजर बीमारियां, क्योंकि ये सब बीमारियां हैं वो अगर हम ध्यान नहीं दें तो काफ़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जानकारी हमें दी जिस फील्ड में वो है, और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मेंबर्स हैं और जो भी आज यहाँ पे सेवाएँ चल रही है सभी ने किया। मैं इसी कड़ी में हमारे साथ और कुछ भाई हैं जिसमें सर्टिफिकेट हो चुके हैं।
तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के तत्वाधान में झूलेलाल एवं नारी शक्ति संघ हिरण मंगरी द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान शिविर। देखिए मैया भी बड़े भाव के साथ दूसरों को जीवन दान देने के लिए देखिए स्वयं रक्तदान दे रही है। मातृशक्ति का भी देखो आप यहाँ पे बड़ा किरदार है और हर समाज को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। हर समाज को यहाँ से एक सृजन लेना चाहिए। इस कि इंसान होकर अगर इंसान की सेवा नहीं करें तो फिर ये जीवन हमारा व्यर्थ है, नाशवान है। देखिए बहन ने ब्लड दिया है और कोई झिझक नहीं है और इसी प्रकार से लगभग कई वर्षों से इसी प्रकार 19 साल हो गए और लगातार जो है रक्तदान दिया जा रहा है। और देखिए सुनील कालरा जी जो कि सावधान उदयपुर न्यूज़ के चैनल के संपादक है, हाँ, और वो यहाँ आए रक्तवीरों का सम्मान भी कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये तो कई बार हो गए इधर रक्तदान करते हुए, तो हमेशा अच्छा महसूस होता है। देखिए रक्तदान महादान, रक्तदान से कोई मरता नहीं है, रक्तदान से दूसरों को जीवन मिलता है। और देखिए बड़े भाव के साथ सभी रक्त दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ रक्तवीरों की जो कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सभी रक्तवीरों का यहाँ ऊपर ना उड़ाकर जो है सम्मान जो है वो किया जा रहा है। मित्रता की ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर मौजूद है। प्रेम, एकता, विश्वास की ये तस्वीरें झूलेलाल भवन हिरण मंगरी सेक्टर 4 से निकल रही है। निवेदन करूँगा हमारे पंचायत के अध्यक्ष श्री मुरली यादव से आप यहाँ बताएं, तो देखिए बहन ने बड़े भाव के साथ देखिए रक्तदान भी कर दिया है, कोई झिझक नहीं। और सभी रक्तवीरों का यहाँ पर सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। झूलेलाल भवन हिरण मंगरी सेक्टर 4। आप देखें कि झूलेलाल भवन झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरण मंगरी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और उसमें देखिए बड़ी संख्या में बहनें भी पहुंची है रक्तदान करने के लिए। और स्वयं देखिए यहाँ पर रक्तवीर रक्तदान भी दे रहे हैं। तो बहन ने रक्तदान किया है और डॉक्टर रियांश से हम बात करेंगे। स्वयं डॉक्टर्स भी यहाँ पर रक्तदान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कितना खूबसूरत तस्वीरें हैं। डॉक्टर मैडम साहिबा ने भी यहाँ रक्तदान किया है। स्वयं अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। रक्तदान महादान ये पुण्यात कार्य में डॉक्टर साहब की भी भागीदारी रही है। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि प्रिया जी शर्मा हमारे को सेवाएं भी देती है और साथ साथ में रक्तदान भी किया है। एक जोरदार तालियां हो जाए। ये काफ़ी अद्भुत होता है। हमारे साथ शास्त्रीराज हॉस्पिटल की टीम जब भी यहाँ आती है, आपके कम से कम 4 से 5 जने हमारे को रक्तदान भी करके जाते हैं। ये हमारी काफ़ी खुशी की बात होती है। और मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा से निवेदन करूँगा आप इस कैंप के बारे में और अपने बारे में जानकारी दें और आपको रक्तदान करके कैसा फील होता है। मुझे मैं जनरली मैं ब्लड डोनेट करती हूँ
तो आज भी करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। और किस प्रकार के देखिए स्वयं यहाँ पर आए हुए अतिथि भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर्स रोक नहीं पा रहे हैं और रक्तदान शिविर करके इस देश की उन्नति और प्रगति में योगदान दे रहे हैं। मातृशक्ति भी यहाँ पीछे नहीं है, सब बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान जो है वो दे रहे हैं। और हमारे देखिए ये बुज़ुर्ग भाई भी सबसे पीछे नहीं है, सबसे आगे है। तो सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के तत्वाधान में झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरणमंगरी सेक्टर 4 झूलेलाल भवन से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आँखों की जांच का यहां कैंप लगा हुआ है और शुगर, फिजियोथेरेपिस्ट, गैस्ट्रो सर्जन, इस प्रकार से अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ पर विराजे हुए हैं और बिल्कुल बारी बारी से सभी का चेकअप भी कर रहे हैं। तो झूलेलाल मंदिर आप देखेंगे, झूलेलाल भगवान का मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे पूरी देखिए, देखो रक्त भी निकला और आवाज़ भी नहीं निकली। दर्द, रक्त भी निकला लेकिन आवाज़ नहीं आई, इसीलिए कहते हैं इसको दर्द की आवाज़। वहाँ से आवाज़ नहीं निकली तो यहाँ से निकली। बिल्कुल आवाज़ तेज आनी चाहिए। बहुत ही सुंदर ये मित्रता भरे नज़ारे हैं जो शायद कभी फिर लौट कर नहीं आएंगे। आइए इस आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का पूरा आनंद उठाएं। क्या कुछ चल रहा है सर? हमारे समाज में, सिंधी समाज से साल में 2 बार यहाँ रक्तदान शिविर लगता है और ध्वजारोहण किया जाता है। इस अवसर का लाभ उठाइए, जितना हो सके कड़ी से कड़ी जुड़िए। आपसे निवेदन है मेरा सबसे कि रक्तदान कीजिए, आगे लोगों की ज़िंदगी बचती है, उनको आगे सफलता मिलती है सर। ये आपसे रिक्वेस्ट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर आइए सब मिलकर इस देश की उन्नति में योगदान दें। और बहुत बहुत धन्यवाद झूलेलाल युवा एवं नारी संघ झूलेलाल भवन हिरणमंगरी सेक्टर 4, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। टीवी में आएगा कि उसमें आएगा अखबार में? वो बताऊँगा। अच्छा क्या कर रहा है आप कौन, मतलब उदयपुर टीवी से हो? हाँ, तो आप देख पा रहे हैं एक नज़ारा है झूलेलाल भवन हिरणमंगरी सेक्टर 4, जहां सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के तत्वाधान में झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरणमंगरी के द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर और मैया का यहाँ देखिए, माताओं का जोश देखिए, कहीं कम नहीं है। और हमेशा चाहे धर्म पुण्य का काम हो, चाहे देशभक्ति की बात हो, देखिए तिरंगा का दुपट्टा पहनकर और देश को संबोधित कर रहे हैं, देश को एक मैसेज देना चाहते हैं, देश को एक सशक्त, एक उन्नत, एक संस्कार की ओर जो है देश को ले जाना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से माताओं में यहाँ जोश है, बहनों में यहाँ जोश है और सभी देश के संस्कारों की वृद्धि में क्या बड़ा योगदान है नारी शक्ति का। जी बिल्कुल, नारी शक्ति हर जगह योगदान देती है अपना, हर जगह कार्य करती है। कहीं भी महिलाओं का हो, सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं। हमारा झूलेलाल नारी संघ सबसे पहले पहुंचता है। कई ऐसे समाज है आज भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, उनको लगता है कि भगवान आएंगे मेरी खून की पूर्ति कर देंगे। भगवान आते हैं, लेकिन भगवान भी किसी के रूप में आते हैं। खुद भगवान नीचे आके कभी काम नहीं करते, अपने जरिया बनाते हैं किसी को जो वो काम करता है। ईश्वर के दिया हुआ इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन एक ही चीज़ है रक्त, जो बिल्कुल जो रक्तदान कर सकता है, मैं समझती हूँ वो कन्यादान से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये चांदनी लाल, मेरा नाम चांदनी लालवानी है। बस बोलो। मीरा भावनानी, सेक्टर 4 झूलेलाल भवन नारी सेवा संगठन।
हम सबका आपका सबका आदर कर रहे प्रदान कर रहे हैं कि आप सब यहाँ पर शामिल हुए, हमें हमारे बहुत खुशी मिली और हमेशा आप आते रहना, ऐसे मज़ा लेते रहना। तो बड़े भाव के साथ यहाँ रक्तदान शिविर जो है ये चल रहा है। और आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर ये सुंदर रक्तदान शिविर का आयोजन ये लगभग 17-18 साल 19 साल से लगातार ये जो रक्तदान शिविर का लगातार आयोजन होता है झूलेलाल भवन है श्रीनगर मगरी सेक्टर 4 सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर झूलेलाल युवा एवं नारी संघ किरण मंगरी सेक्टर 4 विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन एवं विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जांचें भी जो है वो भी हो रही है। आप सबने प्यार भरो नमस्कार। उदयपुर मेवाड़ी धरती आप दृश्य देखी रहो। आज आज़ादी रे अमृत महोत्सव रे उपलक्ष्य में आज सिंधी समाज द्वारा विशाल रक्तदान शिविर राख्यो है। झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरण मंगरी आज यो जो रक्तदान उदयपुर मेवाड़ी धरती माते है आओ चाला और मारी मेवाड़ी भाषा रे मैंने बेना जो मातृशक्ति है वाकई कहनी चाहिए। जी स्वागत है आप। खम्मा घणी। आज हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का प्रोत्सव मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है और अणी खुशी में हमारे झूलेलाल भवन के अध्यक्ष श्री गिरीश राजानी जी उसी खुशी में ये प्रोग्राम स्थापित कर रहे हैं वही रियो हैं और सभी माताएं बहनें और हमारे माई बाप भाई बहन रक्तदान कर रहा है और भगवान में चाहूँ सब ने यह सद्बुद्धि आवे कि सभी रक्तदान करें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। रक्तदान महादान है, अपने वास्ते सभी जीवे पर जो दूसरा वास्ते जीवे वही मानवता का रक्तदान वही मानवता का जो रक्तदान महादान है प्रतीत है। इसलिए सभी रक्तदान करो और स्वस्थ रहो। रक्तदान हाउ रहो। एक अच्छो समाज एक इकट्ठो बने। जब वो एक अंगुली में जब यहाँ मुट्ठी बन जावे तो ये ताकत बन जावे। वही तरह यो हमारे झूलेलाल नारी संगठन भी एक घड़ी ताकत है, घड़ी शक्ति है। तो अणी वास्ते सभी रक्तदान करो। खुश बाकी 4 उंगलियां तो आपने एक उंगली तो वने जा जावे पर 4 उंगली अपने पास आवे तनी तभी घड़ी ने घनी अंगुली ना दिखाओ, सबने अपनो थम दिखाओ। बहुत कड़ो धन्यवाद आपने। और कुछ बोलेगा? रक्तदान महादान, रक्तदान करने थे अपना ब्लड क्लियर, रक्तदान कराऊँ अपनो ब्लड क्लियर होवे, साफ होवे। रक्तदान महादान है। खम्मा घणी मेवाड़ वासी सब ने खम्मा घणी। एक बात कहनी चाहिए हूँ कि एक सब जना मलने रक्तदान करो। रक्तदान का घणो महत्व है। रक्तदान करांगा तो सब ने हाउस लागेगा और खून वापस बन जाएगा। खून की टेंशन मत करो कि खून नहीं वर्णी पाछो और हाउ वर्णी मनका ने जीवावो देवांगा खून देवांगा रक्तदान करांगा तो मनक जीवेगा। जो है एक माने आणि मैं झूलेलाल सेवा समिति रा जो अध्यक्ष है माने मुरली जी राजानी है, गिरीश जी भाई साहब है, ये सब है मल ने जो काम कर रहा है घणो बढ़िया कीधो है। नमणा ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। माणी ने नारी से सेवा समिति ने भी सबने घणो धन्यवाद। जय झूलेलाल। बटे झूलेलाल भवन में आई ने हटे मने बहुत बढ़िया लागी रियो, बहुत अच्छो लागी रियो ने मारी बहना सब एकत्रित हुई है, भाई एकत्रित हुआ रक्तदान कर रही है और भवन में आई ने खुशी की बात है कि सबने यो नरी खुशी हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने। आप घणो कोटि धन्यवाद कि आप मेवाड़ी भाषा में आप अपनी रक्तदान ने प्रमोट की दो, अपनी मेवाड़ी ने प्रमोट की दी है। अपनी मेवाड़ी भाषा अपनी मेवाड़ी सुंदर भाषा है, जनी ने महीने परंपरा है, संस्कार है, सुंदर है। हाँ तो अपने जय हो। तो आप अपने बातें जिया आओ दूसरा बातें जिया। आज़ादी रे अणी अमृत महोत्सव पर बड़ो ही सुंदर जो रक्तदान शिविर आयोजन करो है। सब डॉक्टर साहब अटे बिराजा लगा है, जो जांचा वाला है वे बिराजा लगा है और अड़ी रक्तदान शिविर महीने देखो बहुत ही सुंदरता सब ब्लड दे रहा है।
આપણે વાતે તો સબ જીએ ઓરારે વાતે જીણો ही जिंदगानी है यानी शब्द ने साकार जो है यो अटे वेरो है। देखिए ऐसा ऐसा हमारा बुजुर्ग है तो देखो चाय परोसी रहा सब ने, देखो कितनी मोटी बात है। अपने बातें अपने मेवाड़े लिए देखिए सब हंसी पल है। और बेना जबकि हमारे घर में मारवाड़ी बहुत कम यूज़ हुए लेकिन फिर भी मारवाड़ी अच्छी बोलिया। आज यो कैंप आयोजित कीधो है, यो कैंप आयोजित करवारे पाछे मारे विचार आया। आज यो 18वो कैंप है और यो पहले में 17 कैंप कर चाख्या। 17 कैंप में अनी तरह कैंप आयोजित कर रख्या और खूब रक्तदान की कोशिश की थी। खूब रक्तदान शिविर बढ़िया आयोजित करा और हिसाब वो आज भी आप देख रहे हो अटे सवेरे में अटे माहौल बने तो को है। पहले में 9 बजे अटे फ्लैग होस्टिंग की दो वनडे बाद में 9:30 2 बजे तक मारे अटे रक्तदान शिविर और परामर्श शिविर चाल रहे हो। और परामर्श शिविर में विभिन्न तरह की जाँचा वेरी जड़ी में आप अबानु देख रहे होगा हमारे पाछे मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ भी जांच वेरी, गैस्ट्रो सर्जन भी अटे आया तका है। अंडे अलावा हृदय रोग विशेषज्ञ आया तका है, फिजियोथेरेपिस्ट आया तका है, अस्थि रोग विशेषज्ञ चाल रहे हो। अने अलावा त्वचा विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ और अने अलावा माने अटे आज होम्योपैथी की जांच भी चाल रही और होम्योपैथी की दवाई भी निःशुल्क है। और पिछले कई कैंपों में यह चीज़ मां सुविधा राखी है। कोशिश मां यही करा कि हर बार अलग अलग तरह का डॉक्टर आवे और कई चीज़ की डॉक्टर की डिमांड ज़्यादा हुए तो मां कोशिश करा हर कैंप में वही डॉक्टर ने ज़्यादातर बुलावा। अने अलावा अबानु फिजियोथेरेपिस्ट भी आया तका है लारे मारे अटे आप देख रहे होगा। अबानु अनी कैंप में आखारी जांचा भी वेरी, आखारी जांचा में अने अलावा माने कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है वनडे चश्मारी जरूरत हुए और वो गरीब तत्वों है जंडे व्यवस्था नहीं वेरी वनडे वाते में आटे फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मारी व्यवस्था भी कर रखी है। यह हम सब कोशिश करा, यह माँ नहीं करा, माने संगठन करे। आने में 3 संस्थाएं रो योगदान है। अबानु सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति वनडे तात्वादान में वीरो यो कैंप, झूलेलाल युवा और नारी संघ जो झंडो यो 18वो कैंप है आयोजन झूलेलाल युवा और नारी संघ करे। और अंडे अलावा माने लारे पिछले 2 कैंपा में रोटरी क्लब अशोका भी जुड़िया तका है। अनी कैंप में माँ कोशिश पूरी कर रहा है। बढ़िया कैंप है। हाल आप देख ही रहे होगा, हाल तो 11 बजे है, हाल 2 बजे की कैंप है। पूरे विश्वास है खूब अच्छी यूनिट में आटे रक्तदान रहेगा आज। हाँ, ये हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी करवारो कारण यही है कि माने यो देश जो सबो बड़ो दिन है जनी दिन माने शहीदारी श्रद्धांजलि भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम राख्यो है। और अणी कार्यक्रम ने मैंने देखो रक्त देवा वाला सब दानवीर अटे पधारिया है और राजानी साहब भी स्वयं पधार गया है। मनु भी आप एक इंटरव्यू बढ़िया लगा और बहुत ही शानदार एक मैसेज है। राजानी साहब पूर्व राज्य मंत्री भी है तो चलो राजानी साहब कोड़े आज़ादी रे अणी अमृत महोत्सव पर हिरण मंगरी सेक्टर 4 झूलेलाल भवन में विशाल रक्तदान शिविरों आयोजन कीधो है। और आपने बता दूँ कि सिंधी समाज द्वारा हर साल अनी प्रकार आयोजन हुए है। आपने बताऊँ कि सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर रे तत्वाधान में झूलेलाल एवं युवा एवं नारी संघ वगैरह संयुक्त तत्वाधान में यह सुंदर तस्वीरें आप देख ही पाई रहा हो। हिरण मंगरी सेक्टर 4 उदयपुर मेवाड़ी धरती हूँ और यह रक्तदान शिविर और बड़ी संख्या में धीरे धीरे रक्तदाता पहुँची रहा। अणी में माता बहना सब अणी रक्तदान में ज़्यादा से ज़्यादा शिविरों लाभ ले रहा है। और पूर्व राज्य मंत्री हरीश जी राजानी माँ अपने बच में है जो कि अपने बात करेगा और जनता ने कई मैसेज है और देशभक्ति रो जो है वो संदेश आप रो कही है वो भी आप विचार जरूर लंगा। लेकिन ये नज़ारा बड़ा सुंदर नज़ारा है। तो आप देखिए आज़ादी रो यो अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम लारे मनाया जा रहा, मित्रता लारे मनाया जा रहा है। एक दूसरा रो बधाई रो तोड़े और समाज रा सभी गणमान्य देखो गणमान्य नागरिक रो देखो आप प्रेम देखो, आप चेहरा री चमक देखो, हंसी देखो। हाँ करोड़ों रुपया माटो तो भी इतनी खुशी नहीं मिले जितनी खुशी अबार मिली रही है। राजानी साहब को चाला और पानी मेवाड़ी संस्कृति के बारे में बात करा। खूब खुशी रो मौको है। माना युवा भाई रक्तदान महादान, रक्तदान सब बड़ो दान है। वही में पहल करने पिछले 18 वर्षों रक्तदान रो कार्यक्रम राख रहा है। युवा अगर रक्तदान में आगे आवे तो कहीं ने कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति अगर ब्लड दे रहा है, रक्तदान कर रहा है तो वही 4 जिंदगी बच सके।
और वरना अलावा एक मेडिकल कैंप जो राखी वाणा निःशुल्क आज हिरणमगरी में कई लोग मध्य वर्ग और निम्न वर्ग रहा है वहाँ ने खूब लंबो फायदो वे कि बड़ा बड़ा डॉक्टर अटा आईने इलाज कर रहा है और निःशुल्क देख रहे हैं वहाँ ने। मैं सभी युवा भाई जो माना है वहाँ ने शुभकामना बधाई साधुवाद दूँ कि ऐसो पवित्र काम कर रहा है वे और भगवान वहाँ ने और उन्नति दे और देशभक्ति री सेवा करवानो मौको दे। धन्यवाद। आप कई मैसेज देना जो अन्य समाजाने कई मैसेज दो अनेक प्रकार कार्यक्रम में आगे आवे और देश के प्रति अपना जज्बो दिखावे। आपने जो क्यों कि आज रो युवा आगे चालने उदयपुर में आपने हर प्रकार की सेवा में हर प्रकार में आगे है। आप देखता बणु बावड़ी रो सफाई रो कार्यक्रम हो तो उदयपुर रा विभिन्न अलग अलग युवा वर्ग आगे आईने बड़े सेवा दे रहा। वरने अलावा आज रो दन तो सब मोटो दन है और अणी दन में अगर रक्तदान महादान उदयपुर में कोई शिविर चल रहा है तो यह माने बात है, खुशी की बात है। मैंने याद है पहला माह हाथ जोड़ने लोगों ने निवेदन करता आग्रह करता कि साहब रक्तदान करो, लेकिन लोग संकुच होता है कहीं कहीं वे बीमारी तो नहीं वे मैं कमज़ोर तो नहीं वे जाऊँगा या और कहीं भी, लेकिन अबे वो प्रचलन चेंज हो गया। अबे आप देखो शहर में 20-30 जगह महीना में रक्तदान हुए और आज उदयपुर में 5 मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सब में रक्त की कटे कमी नहीं है। तो आप सौभाग्यशाली हाँ और मेवाड़ तो हमेशा दान रे वास्ते आगे ही रहो और अणी उमड़ो दान भी नहीं सके। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें शुभकामनाएं। बनावटी जो अलग संस्कृति जगह ही रहा है, प्रमाण पत्र पाचे भागी रहा है, व्यक्तिगत जीवन में पाचे नहीं भागी रहा। देखो हमारी उम्र में पहले एक गानो है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने पॉजिटिव रहीने काम करना, आप ठाकुर जी का भक्त ना आपने ठाकुर जी ने याद करने काम करना। अब लोग कह रहा लोगों को कि आप अच्छो काम करना बंद कर दा, यो तो कटे हो नहीं है। तो आपने काम है, आप काम करा और पॉजिटिव काम करा हाउ काम करा शहर वास्ते। ऊपर वाला देख रहे हो आपने कहने दिखाना एक जमाना हो रक्तदान दरपतान आपने पता नहीं है। वहाँ तो वनी टाइम रक्तदान करता तो उदयपुर जो ट्राइबल एरिया है आसपास का ग्रामीण आता वटे वटे अणी साहब की ब्लैकमेलिंग चालती कि आधो बीघी ज़मीन 1 बीघा ज़मीन तक देता है, 1 बोतल 2 बोतल लाते हैं। यो प्रचलन ख़त्म हो। आज ग्रामीण में माने कॉलेज है घना और कॉलेज में लगभग 90% स्टूडेंट जो है सब ग्रामीण है। वहाँ ने माँ प्रोत्साहन करने वो जो हिकायो आज वहाँ गाँव जाइने हिकाई रहा और रक्तदान भी रहो। अबे वो सब ब्लैक जो कालो धंधो वे तो हो वो सब बंद भी गया। अबे इच्छाओं लोग सेवा दे रहा है और अबार भी देख रहे हो आप युवा महिला वर्ग आगे चलने आई ने कही रही माने रक्तदान देना हो दानी उम्र कोई बात नहीं है, पॉजिटिवनेस आई रही है और आपा पॉजिटिव। हाँ मैं यूँ जानूँ कि मैं सही होना चाहिए, दूसरा क्या कहता है मुझे परवाह नहीं। तो आपा सब एक ही मन में रखा कि आपने हाउ रागनो न हाउ चालनो। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम सब बहुत गौरवशाली हैं कि हमें भारत में जन्म मिला, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद घणो घणो आपने धन्यवाद राज्य मंत्री पूर्व राज्य मंत्री माधे हरीश जी राजानी साहब। हमारे बीच में महाराणा भोपाल चिकित्सालय से डॉक्टर तो बहुत ही सुंदर कैंप चाली रो है और अपा पूर्व राज्य मंत्री साहब सिंधी बोडरा और वणो अपा बात की थी। बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दी दो है, खुद जियो दूसरा ने भी जीवता रखो, रक्तदान जरूर करो। रक्तदान महादान, रक्तदान तो ईश्वर वरदान है। अपा किने दे कई दे सका धन माया सब दे, लेकिन रक्तदान जीवन दान देवे। आणि रक्तदान करीने अपने देश रो नाम रोशन करो, मानवता एक दूसरा रे काम आओ। यो संदेश प्रेम बांटो प्रेम पाओ, खुशियाँ बांटो खुशियाँ पाओ, एक दूसरा रे जीवन में काम आओ। यही सब बड़ो संदेश है, यही बड़ो जो अपनों है अपनो कर्तव्य है। आप मेवाड़वासी हाँ प्राण जाए पर वचन न जाए, पधारो मारे देश मेवाड़। सुंदर कार्यक्रम 18-19 सालों यो चाली रो है जो कि सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर रे तत्वाधान में झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरणमंगरी सेक्टर 4 उदयपुर सुंदर विशाल रक्तदान शिविर आयोजन हुई है और सुंदर सुंदर विचार अटे सभी व्यक्त करी रहा है और मेवाड़ी ने प्रमोट करवाते यो माँ एक छोटो सा प्रयास है। आशा है आप भी यदि मिलोगा मेवाड़ी में अपना उद्बोधन दोगा और मेवाड़ी संस्कृति में आप भी अपना विकास और अपने मेवाड़ी उन्नति में योगदान दोगा, अपनी भाषा में योगदान दोगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। रक्तदान शिविर हर साल होता है और हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी रक्तदान करता हूँ, तो सबको करना चाहिए। जय हिंद। क्या बोलूं, आज़ादी के ये तो अजीब लग रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैंने रक्तदान किया और देश की उन्नति में योगदान किया। धन्यवाद। नमस्कार। आज आज़ादी के 77वें दिवस पर जो आज यहाँ पर सिंधी समाज द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर गिरीश राजानी के संयोजक है। यहाँ पर बहुत ही लोगों ने यहाँ रक्तदान किया है, खासकर महिलाओं ने भी यहाँ रक्तदान किया है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी यहाँ बैठी हुई है, जहाँ पर इसमें मतलब जांचें भी की जा रही है। इसमें ब्लड शुगर जांच हो रही है, बीपी की जांच हो रही है और भी बहुत सारी जांचें हो रही है। यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयाँ भी मतलब यहाँ दी जा रही है और ये जनरल हॉस्पिटल द्वारा ब्लड कैंप लगाया गया है। हमारे पंचायत के मुरली राजानी जी बहुत ही अच्छी पंचायत है यहाँ पर, हिरणमंगली सेक्टर 3 से 8 तक की, इन्होंने पूरे सबको संजोए रखा है। यहाँ पर मतलब जो सिंधी समाज के जो लोग हैं सेक्टर 3 से 8 के, वहाँ सबको संजोए रखा है यहाँ पर। और लगभग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ सिंधी समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ब्लड कैंप चल रहा है यहाँ पर, और गिरीश जी राजानी यहाँ पर सबको सर्टिफिकेट द्वारा मतलब सम्मानित भी कर रहे हैं उपरना पहनाकर। यहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो दूसरी पंचायतों के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं अतिथि के रूप में। अभी हमारे हरीश जी राजानी भी यहाँ पर आए थे अतिथि के रूप में। आइए हम आपको और भी आगे मिलवाते हैं सबसे। दोस्तों, अपने लिए तो हर कोई जीता है, रक्तदान करके दूसरों के लिए जीना कि अपने आप एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि आज अपन रक्तदान करते हैं 1 यूनिट, कम से कम 3 लोगों की जान बचती है उससे। मेरा सबसे आमजन से अपील है कि आप रक्तदान अवश्य करें, बढ़ चढ़ कर करें। आज जो आज़ादी का जो दिवस मनाया जा रहा है, आइए सब मिलकर आज रक्तदान करें। यहाँ पर नहीं कर सकें तो आगे, और 26 जनवरी भी आ रही है, उस दिन पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर आप देखिए किस प्रकार से सभी जय हिंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने वतन का, अपने देश का सेलिब्रेट। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य झूलेलाल युवा संगठन एंड नारी संगठन और उसके अलावा सिंधी पंचायत सभी का स्वागत करती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें काफ़ी डॉक्टरों की यहाँ व्यवस्था की गई है, जिनकी निःशुल्क जांच है जिनकी तरफ से, और रक्तदान का शिविर रखा गया है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे लेवल पे, काफ़ी सालों से चल रहा है गिरीश जी भाई साहब का, और काफ़ी अच्छे लेवल पे ये काम को आगे बढ़ा दिया है। सभी का आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे बड़ा काम है, राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे बड़ा काम है, राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे बड़ा काम है ये ब्लड दे रहे हैं। इससे किसी की जान बचती है। एक व्यक्ति का कौन 3 जनों के काम आएगा। बहुत अच्छा सेवा का कार्य और सभी को करना चाहिए। जय हिंद। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये जो प्रोग्राम है 15 अगस्त का रक्तदान शिविर, ये प्रोग्राम साल में हम 2 बार करते हैं, एक तो 26 जनवरी और एक 15 अगस्त को। ये रक्तदान शिविर है, रक्तदान महादान होता है। इसके साथ में ही हम डॉक्टर्स की टीम को लाते हैं। इस बार शांतिराज हॉस्पिटल की टीम आई है, और साथ में होम्योपैथी के डॉक्टर्स, और साथ में आँखों की जांच भी हो रही है जो कि फ्री हो रही है। ये रक्तदान शिविर जो है कई सालों से चला आ रहा है। ये 13वां शिविर है और ये हम हर साल करते हैं। इसमें हम जो है, हमारा मोटिव ये है कि हर साल यूनिट्स बढ़ाया जाए। तो हम ना ब्लड यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं और लोगों को सामने आना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। धन्यवाद। सभी को इस आज़ादी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसके कि काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और ब्लड डोनेशन करके सेवा भी कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो पूरे देश में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर जी क्या कहना चाहेंगे इस आज़ादी के इस अमृत महापर्व? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हूँ आपको। और हम लोग शांतिराज हॉस्पिटल से हैं और ये सिंधी समाज में हमेशा की तरह रक्तदान का शिविर होता है, तो हम लोग भी यहाँ से डॉक्टर्स की सुविधाएं प्रदान करते हैं और यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनको इससे लाभ मिलता है। राष्ट्र के लिए क्या व्यक्ति को करना चाहिए? इस राष्ट्र के लिए क्या उसकी भागीदारी है, क्या उसको करना चाहिए? अरे आप बोल दो यार, बोल देंगे। राष्ट्र के लिए जो हमारी भागीदारी है कि
अच्छे कर्म से होती है। अच्छा कर्म का मतलब ये होता है कि आप एक राष्ट्र में ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे जिससे सभी लाभार्थी। कार्यक्रम रक्तदान शिविर में पारस जी सिंघवी साहब उप महापौर नगर निगम पधार चुके हैं। राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र को अग्रसर, राष्ट्र के इस धर्म और पुण्य आज के दिन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक हर कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं कि हर जगह, हर प्रतिष्ठान में आपको मिलेंगे। वहीं इस सिंधी समाज के इस विशाल सामुदायिक इस भवन में, झूलेलाल भवन में, और झूलेलाल भवन भगवान झूलेलाल मंदिर में परिसर में ये सुंदर रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। पारस सिंघवी जी आए हैं और देखिए, एक सच्चा नेता वही होता है जो सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेता है, समाज को उत्साहवर्धन करता है और समाज के हर दुख सुख में खड़ा रहता है, वही सच्चा सेवक है। नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी साहब स्वयं यहाँ रक्तदान शिविर में पधारे हैं और सभी को, समाज को, युवाओं को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा पारस सिंघवी साहब से, आज के हमारे ये रक्तदान कैंप चल रहा है और परामर्श शिविर चल रहा है, हमारे यहाँ पे जो रक्तदाता है उन्हें मोटिवेट करने के लिए आप दो शब्द कह के उन्हें मोटिवेशन दें। आपने आज मेरे सामने आदेश दिया, मेरे भाई ने, दोस्त के आदेश दिए, बड़े भाई ने, भारत से आना ही है किसी कीमत पे। आपके आदेश की पालना में मैं यहाँ पर सम्मिलित हुआ। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं समाज के एक पालन के नाते आया और बहुत अच्छा लगा कि वाकई में जिस तरह का उत्साह समाज के लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, गिरीश जी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे शहर के उप महापौर साहब यहाँ पधारे और उन्होंने अपना समय दिया। उन्होंने हमारे जो रक्तदाता हैं उन्हें मोटिवेशन के लिए दो शब्दों से उनका मोटिवेशन बनाया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज देश रे इतिहास से मेरे असोदन है जो वाकई में याद रखवा लायक है। और आज ये धनी मानो देश अंग्रेजों मुक्त वियो और स्वतंत्रता प्राप्त की दी। वाकई में अड़ी धन्य माँ मेवाड़वासी, भारतवासी पूरा उत्साह के साथ में मनाई रहा। और आज अटे झूलेलाल सेवा समिति माने जी अध्यक्ष जी है मुरली जी भाई साहब के नेतृत्व में अटे ब्लड डोनेशन रो कार्यक्रम भी वेरियो है। वाकई में बहुत अच्छो लाग रही है। हर 6 महीने एक बार ब्लड डोनेशन रो कार्यक्रम 26 जनवरी और 15 अगस्त दिन करे। वाकई में बहुत खुशी की बात है। आज के दिन माँ मुक्ति पाई और मुक्ति पावर बाद मानो देश बहुत प्रगतिशील बन रही है, आगे जा रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आज के बढ़ रही है वनने लिए माने बहुत खुशी है। और मैं आज के दिन के अवसर पर सबने यही कहना चाहूँ कि हम सब जना मिलने मोदी जी का हाथ मजबूत करा, जनियों की मानो देश आगे और उन्नति की शिखर पर पहुँचे और आगे आने वाला साल में जो आर्थिक दृष्टि में तीसरा स्थान पर आयो है वह पहला स्थान में प्राप्त करे, यही माँ भगवान को प्रार्थना करा। बहुत बहुत आज के शुभ अवसर पर धन्यवाद प्रेषित करूं और सबने शुभकामना दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ स्वतंत्रता के महीने भी मानी एक अलग पहचान रखे। आप कटे भी चला जावा, चाला सलूबर चला जावा तो आड़ा रानी रो उत्साह, अटे आवा तो आपने महाराणा प्रताप रो वीरता रो इतिहास, कटे भी हल्दी घाटी रो आज युद्ध वो हर जगह आप देखो। चित्तौड़ रे महीने याद करा तो चित्तौड़ महीने महारानी पद्मावती ने नेतृत्व महीने कतरी रानियाँ शहीद भी और वह अड़ीवास से भी, क्योंकि वरारो स्वाभिमान कड़ी भी कीमत महीने खराब नहीं कर सके मुगल अड़ीवास से। हाड़ी रानी जरदान युद्ध करवा जा रहा हमारे घर वाला तो हमारे मन में यो आयो कि पाछे मुड़ने देखियो तो
तो हमारे मन में आयो कि ये पाचे मुन्ने मारे मुँह में देख रहा है तो सर काटने देख दो कि नहीं याद कर जो, लेकिन आप कड़ी भी कीमत में इन्हें पाचे मुन्ने मत देख जो। प्रताप री गाथा तुम्हारे सबने पतो है और वनारो जो चेटक घोड़ो वंडी गाथा मेवाड़ रे विषय महीने जतरो को वतरो कम है। यो मेवाड़ वो मेवाड़ है जड़ी कदी परजनता स्वीकार नहीं की दी और आज माना बड़ी उदयपुर में बड़ी मेवाड़ में माँ अटे जन्मिया तो माना वाकई में बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप देख पा रहे हैं कि रक्तदान शिविर का आयोजन सिंधी समाज द्वारा हर वर्ष किया जाता है। धर्म प्रेमी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली जी यहाँ पहुँच चुके हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधी सेंट्रल युवा समिति, झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरण मंगरी उदयपुर द्वारा ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और किस प्रकार से देखिए यहाँ रक्तदान देते हुए सभी रक्तदान महादान। तो समाज देखो एक संदेश दे रहा है यहाँ पे कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। धर्म और पुण्य की नगरी, शक्ति और भक्ति की नगरी मेवाड़ की ये धरती, यहाँ से सुंदर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज रक्तदान शिविर के आज आज़ादी के इस महापर्व पर बड़े ही भक्ति के साथ और देशभक्ति के साथ मानवता की सेवा जो है वो की जा रही है। हाथ रखो ना उनके, हाथ रखो। तो आप देखिए कि राष्ट्र की उन्नति और अपना रक्त दूसरों का जीवन बचे, इसी भावनाओं के साथ ये खूबसूरत नज़ारे आप देख पा रहे हैं। झूलेलाल भवन हिरण मंगरी सेक्टर 4 उदयपुर से सीधे झूलेलाल मंदिर से देख पा रहे हैं, जहां हर प्रकार की जांचें जो है यहाँ रखी गई है। हर विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद है। बढ़ती बीमारियाँ, बढ़ती समस्या को ठीक करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपके स्वागत के लिए जितेंद्र जी कालर साहब से आप भाई साहब का स्वागत करें। एक मिनट। तो रविंद्र श्रीमाली जी, पूर्व सभापति उदयपुर एवं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय रविंद्र श्रीमाली जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूँगा आज के इस कैंप के बारे में हमारे जो मतदाता हैं उन्हें 2 शब्द कह के उनको मोटिवेट करें। इसके साथ साथ हम परामर्श शिविर के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे आदरणीय साहब रामदेव गांधी साहब, आदरणीय हमारे भाई साहब सुरेश जी भाई साहब, परम सम्माननीय मुरली जी भाई साहब, मेरे परम मित्र आदरणीय हमारे मंडल अध्यक्ष भी है और भाजपा के कर्मठ नेता जुझारू और लोकप्रिय आदरणीय विजय जी आहूजा जी, और एक ऐसी शख्सियत जो स्वयं हर सामाजिक कार्य में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में और सभी रिश्तों को निभाने में नंबर 1 है, ऐसे हमारे अध्यक्ष जी भाई गिरीश जी साहब, आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, समाज के सभी पंचायत के सभी सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय मुकेश जी भाई साहब, मुरली जी भाई साहब का नाम ले लिया मैंने, सबसे पहले मुरली जी का नाम लिया मैंने क्योंकि मेरे मुरली जी से बहुत पुराना रिश्ता है, परिचय है। इस समाज के सभी सम्मानित जन और आज जो यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी रक्तवीर, रक्तदाता और पधारे हुए समाज के सभी
बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं गिरीश जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की भी, और आज ये रक्तदान महादान, इस प्रकार का एक बहुत पुनीत आप काम कर रहे हैं। इस पावन पर्व पर जो पावन काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको और प्रेरणा दे। रक्तदाताओं द्वारा दिया गया रक्त अनेक लोगों को जीवन बचाने के लिए यह हमारा ये रक्तदान होगा। मैं सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जिस प्रकार से समाज को साथ में जोड़कर मातृशक्ति को भी आपने साथ में जोड़ा है, जब नारी शक्ति और सब साथ में मिलकर हैं तो समाज के विकास को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से अपने पुरुषार्थ के बल पर सिंधी समाज ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं और समाज के अंदर विशेष स्थान बनाया है, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि समाज की ऐसी प्रतिभाओं को समझकर, हमारे आदरणीय भाई साहब भी विराजमान, इनका भी बहुत स्वागत है, सब मिलकर इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज समाज जो प्रगति कर रहा है उसके अंदर युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ों का आशीर्वाद तो यही है, लेकिन युवा भी अपने आप में क्षमता रखते हैं और क्षमता को पहचानना और फिर उनको अवसर प्रदान करना। बहुत बहुत आपने बुलाकर सम्मान दिया, आपका बहुत आभार करना चाहूँगा। और पूरी पंचायत के बड़े बुजुर्गों को नमन और नौजवान साथियों को दिल से प्यार और ईश्वर से कामना है कि हम सभी लोग मिलकर एक साथ में एक दिशा में आगे बढ़ें। आदरणीय गुरमुख जी भाई साहब भी हमारे बीच बैठे हैं और सभी लोग जितने, और आज विशेष तौर से ये गिरीश जी ने बताया कि सभी प्रकार की जांचें भी हो रही है, फिजियोथेरेपी भी हो रही है। तो इतना बढ़िया जो काम आप कर रहे हैं, फिर आपके साथ बैठेंगे। और रामचरितमानस में कहा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, अपने समाज के पैसों का सदुपयोग अच्छे कार्यों में लगे। तो तुलसीदास जी इसलिए कहा कि वह धन धन्य है, क्योंकि हमारे सुरेश जी सब जानते हैं। एक बार पूरे समाज को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और गिरीश जी को बहुत शुभकामनाएं। अमृत महोत्सव पर आज झूलेलाल भवन हिरण मंगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान में सिंधी समाज द्वारा आज विशाल रक्तदान शिविर रखियो है। सिंधी सेंट्रल युवा समिति सेवा समिति उदयपुर और झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरण मंगरी सेक्टर 4 उदयपुर संयुक्त तत्वाधान में यह विशाल शिविर रखियो है। आज़ादी रे आनी अमृत महोत्सव पर जियो और जीवा दो, दूसरा री रक्षा करो, एक दूसरा री मान सम्मान करो। भारत अपना जो देश है और अने देश में राजस्थान री विशेष परंपरा है और राजस्थान रे बाद अगर देखा तो मेवाड़ री बहुत ही विशेष परंपरा जो है आप देख ही पैरा हो, अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी वेशभूषा में, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार। तो आप देखो धर्म और पुण्य री ये तस्वीर है और आप देखो कि कई प्रकार हूँ एक सुंदर और धर्म प्रेमी बजरंग सेना प्रतिनिधि कमलेंद्र सिंह जी पंवार साहब भी पधार गया है और अनी कार्यक्रम ने अपनी आँखों देखी रहा है। आज़ादी रो यो अमृत महोत्सव पर ये सुंदर कार्यक्रम रखियो है और अनेक प्रकार समाज जो है विशेष संदेश जो है वो दे रहो है। रक्तदान शिविरों आयोजन करनो मनक रे प्रति सहानुभूति, एकता, विश्वास, अखंडता, परंपरा। भारत मिलनसार देश है और वणी मिलनसार में भी राजस्थान अग्रणी है और वणी में भी आप देखो तो मेवाड़ी शैली अपने आप में मित्रता और एकता का प्रतीक है। राजस्थान नहीं पूरा विश्व में अणी आज़ादी रो अमृत महोत्सव पर प्रत्येक भारतीय ने सेलिब्रेट करे है। आज रे दिन अंग्रेजों मुक्ति मिली और आज़ादी रो ये 77वो पर्व समाप्त हुए 78 में प्रवेश की दो है। आप देखो कि अपने उदयपुर नगर सभापति पूर्व सभापति रविंद्र श्रीमाली जी अपने वच में आएगा। क्योंकि मेवाड़ी संस्कृति और मेवाड़ी लोक भाषा और परंपरा के बीच में आप बात करवा वाला हाँ।
70 दशक में भी सिंधी समाज एक विशेष उन्नति पाई है અને સમાજની કોટી કોટી સરાહના जो है रविंद्र जी श्रीमाली जी स्वयं अपने मुँह को करे है। देश रा बंटवारा हुआ और बंटवारा समय पाकिस्तान अलग हुआ, बलूचिस्तान और सिंघू सिंधी समाज बड़ी संख्या में भारत आया और भारत में 70 साल में जो उन्नति की दी है वह बड़ी सराहनीय है, अतुल्य है। सिंधी समाज भारतीय परिवेश में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक हर परंपरा ने निभाता लगा अपनी उन्नति की दी है। अंडे लारे लारे समाज ने सशक्त और उन्नत बनाया है, यह बड़ी बात है। आप देखोगे ये तस्वीरें है एकतारी, मित्रतारी और सिंधी समाज एक सूत्र में है। आज सशक्त और उन्नत समाज में सिंधी समाज है और ये प्रगतिशील समाज रा अबार 3-4 दिन पहला सम्मेलन भी हो बुजुर्गों को सम्मान कीधो जो 75 साल रहा પણ સબરો सम्मान कीधो। समाज रा युवा ने खूब खूब कोटि कोटि बुजुर्ग आशीर्वाद दीधो। कटे न कटे एक जागृति सृजना जो यह वेरी है। रविंद्र जी श्रीमाली जी अपने वच्चे में आएगा और मेवाड़ी संस्कृति रे मैंने अपनो बात करवा वाला है। आणि पंचायत समिति द्वारा सिंधी सेंट्रल पंचायत समिति द्वारा रक्तदान रो कार्यक्रम रखियो है और वो कार्यक्रम अणिदन देश आज़ाद भी हो। आज 78वां आप स्वतंत्र दिवस मनाई रहा और भाई गिरीश जी, पनार पिताजी, आदरणीय मुरली जी, अटारी पंचायत सेक्टर नंबर 4 में अना तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखियो। गाड़ी में सब रोग है, मान लो अपना शरीर में कहीं दुख दर्द है तो बड़ी जाँच किस तरह में तो सब टेस्ट बेटा करवाई रहा है और रक्तदान करने वाला समाज सब लोग दूसरा लोग भी रक्तदान कर रहा है। कतरो मोटो काम है यो एक नो रक्तदान करेगा वो कितना लोग है जिंदगी बचाव में काम आएगा। तो मैं समझो जो रक्तदान की तो बनाना बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ और हाथ ही आज पूरी पंचायत रो मैं आज बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ। हाँ माना विजय जी आहूजा जी भी है, माने अटने आदरणीय पुखराज जी भाई साहब भी है, गिरीश जी जो अध्यक्ष जी है, सब लोग अटी पंचायत का जितना लोग मिले है वहाँ सब बनने जो कार्यक्रम रखियो। भगवान ने और ताकत देवे और समाज की उन्नति किस तरह आगे ठीक करे और वनाने सुख दुख में ये सहभागी बनी वनारो ये किस सहभागी बने और उन्हीं में समस्या और निवारण करें यो इस निवेदन करना चाहूँ। और आज दिन मैं यो इस भगवान को प्रार्थना करूँ कि सब लोग आनंद में लेवे, प्रसन्न रहे, मन में एक दूसरा प्रति स्नेह, प्रेम और भाईचारा की भावना आगे बढ़े। और अभी जो सरकारी जो कमी महसूस कर रहे हैं उदयपुर में, आज भगवान यह भी प्रार्थना करा समाज वाला अटे बुलायो, मैंने सम्मान दी दो और रक्तवीरा नो सम्मान करायो। भाई गिरीश जी, मुरली जी नहीं देखो ये मामणे विजय जी भी खूब काम खूब करे तो मैं आप सबरो आभार करूँ। सबरो अपनो अपनो रोल है। 80 साल लगभग समाज ने आप अपनी आंखों देखियो है समाज भी नहीं आया बेटा पाकिस्तान में, लेकिन समाज प्रगति की है। आज आप देखो आप विभाजन की विभीषिका काले 14 अगस्त आप देखियो आप हजारों लोगों लाखों लोगों ने ट्रेन में काटी था वंदन जो देश आज़ाद हुए वंदन एक दिन पहला और जो मारदाड़ भी संपत्तियां लूट ली थी। और विशेष तौर जो सिंधी समाज का लोग जो सिंधु अटे आया अपन सब कुछ बड़े छोड़ने जनितों अटे आया और आका देश में सब जगह गया वना कहीं हमें भीख नहीं मांगी वना अपने पुरुषार्थ के आधार पर अपना पुरुषार्थ और अपना हाथों ही हाथों मेहनत करी आज समाज में जो वना उन्नति की थी है। आप देखो आज कसो क्षेत्र ऐसा नहीं है जिन्हें में सिंधी समाज का लोग नहीं है तो ये सब क्यों भी हो कठोर मेहनत की थी है अपना बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज हर तरह का व्यापार देखो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब तरह का व्यापार उन्हीं में सिंधी समाज अग्रणी है। तो कारण आना में एक मन में गए अनिमाते आप ने सब कही गए पुरुषार्थी है। तो कोई भी समाज देख लो उदयपुर में भी आप देखो ये समाज वाला अटे आया अपन जीरो अपने शून्य जीरो जो मंगला जी ऊँची आना और आज सब बढ़िया है। ये आज हाउ है धन धान्य है तो यहाँ समाज की सेवा भी कर रहा है। आज मान लो समाज में ऐसी महिला यहाँ पर अन्न नहीं है और कहीं कमी है, दवाएं नहीं है तो समाज वाला इकट्ठा भी मना रहा सब व्यवस्था भी करावे। यूँ अनिवार्य समाज जो प्रगति की है
जना पा कई को नहीं आज ये जो जितना करोड़ों ना मालिका वटे सिंध में सब छोड़ने हटे आया। और उन उदाहरण देखो भानु कुमार जी शास्त्री परिवार भी हटे आयो, ये असा जो कतरे लोग पहुँचा साहब है, ये सवा लोग देखो जनी हिसाब आने मेहनत करने और आका शहर में भी एक बहुत सम्मान परिस्थिति बनाई। और आज देखो आप दशहरा दीपावली मेलो देखा आप, तो दशहरा पे माँ चतुरो मोटो रावण और लंका रो जो मेघनाथ जी ने सब यहाँ निर्माण करे, और दशहरा दिन जनी तो गांधी ग्राउंड में मोटो कार्यक्रम है, और कोई समाज उन्हीं में काम अपना सहयोग नहीं देवे, केवल और केवल सिंधी समाज वाला लोग उनमें काम करें। या देखो अपनी सनातन संस्कृति बचाव वास्ते भी कतरो हाउ काम कर रहा है। अने वास्ते मैं आका समाज को बहुत आभार करना चाहूँ। आप एक छोटा सा गांव निकलते हैं शहर में है और प्रेम और मित्रता और आपने कहाँ तक पहुँचाया मेवाड़ी से? देखो मेवाड़ में मारो जन्म तो हालांकि 28 जो, लेकिन हाँ मारो गांव राजसमंद जिला में जरूर है। मारो जन्म अटे चिंतामंजरी घाटी पे पियो, और मारा पिताजी की पुण्य बनारी जो कर्म की प्रधानता है, तो आज मुंडो फल में भोगी रहा और उदयपुर जनता अतरो मैंने प्रेम स्नेह दीदो है। तो इस चाह कि हम सब लोग आपस में भाईचारों आगे बढ़ा। मनो कोटि कोटि धन्यवाद कि आज आप आड़ी मेवाड़ी शैली में आज आप पूरा मेवाड़ रे चित्रण और चरित्र ने आप उजागर कीधो है आणि समाज रे बारे में बतायो कितना उन्नति और प्रगति की थी। व्यक्ति चाहे तो कहीं नहीं कर सके, व्यक्ति के लिए सब मुमकिन है। व्यक्ति अगर ठान ले तो अपने देश और दुनिया ने जगह रहे। अणी बात है आप भी जागो, दूसरा ने भी जगाओ। और आज़ादी रो अणी अमृत महोत्सव ने अणी ने बहुत ही धूमधाम मनाई। आज़ादी रो अणी पर्व ने अणी प्रकारों मनाओ कि इतिहास रा पन्ना में दर्ज हुई जाए। देखिए घणी प्रकारों रक्त देने अपने देश की प्रगति और जियो और जीवा दो देश की उन्नति में योगदान दे रहा है। एक जान बचानो भी देश की प्रगति को बुजुर्ग है। देखो आप हमारी उम्र आप देखो कि देखो 64 साल 64वीं बार रक्तदान दे रहा। कई नाम है आप रो? शर्मा जी, JB शर्मा जी। देखो आप अणी उम्र में भी रक्त दे रहा है, 64 बार रक्तदान दे रहा है। देवा वालों कभी बतावे ही नहीं। यह मेवाड़ री इतिहास है कि मेवाड़ में एक दार दीदो और भूलिया, तो बहुत ही धर्म और पुण्य री नगरी है या। तो अणी मैंने काफ़ी संदेश जो है निकली रो है, आप जरूर अणी संदेश ने समझो और देश के प्रति आप भी आगे आओ। अपना देश ने सशक्त और उन्नत बनावा बात है। कोई डॉक्टर बनी रो है, कोई इंजीनियर बनी रो, और सब अपने सबारी जो प्रगति है अपने सब मानव जाति में कल्याण में योगदान दे रहा है। ये देखो आप सभी तरह का डॉक्टर से बेटा लगा है और खुद सेवाएं दे रहा है। अटा तक कि खुद अटे डॉक्टर साहब बता खुद ही रक्तदान दे रहे हैं। यह सब मोटी बात है। अनी बात है मेवाड़ी संस्कृति ने समझवारी जरूरत है, मेवाड़ी परंपरा ने समझवारी जरूरत है कि मेवाड़ रे महीने जो कि देखो आप देखो महाराणा प्रताप रे चेतक घोड़ा नहीं पूजो जाए और अटल हाथी जो है वो नहीं पूजो जाए। तो मेवाड़ी रजरज और कड़कड़ में मातृभूमि रो जोश भरियो लोगों है। और मातृभूमि देखो मातृशक्ति भी कम नहीं है, और हमारी मातृशक्ति भी देखो रक्तदान दे दी। तो देखो कटे भी चेहरा पे खुशी री, देखो खुशी है, चिंता तो है ही कोई नहीं। चिंता नाम कही भाई खबर ही नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया है कि आज यो रक्तदान शिविर देश आज़ादी रानी अमृत महोत्सव पर पे डाक्यो है। और बहुत बहुत धन्यवाद देवा सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर के तत्वाधान में झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरणमंगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान विशाल रक्तदान शिविर में आप सब पधारे। आप सब रो कोटि कोटि घणो धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर यो कैंप चाली रो है जनी मैंने सब रक्तवीर अपनो रक्तदान दे रहा है। और स्वयं सुनील जी कालरा अपने जो है समाज रे व्यक्ति अणी पूरी अणी मैंने सेवाएं प्रदान कर्या। इन्हें के एक सभ्यतावादी समाज, एक आदर्श समाज, एक उन्नत समाज आणि समाज आप खूब सारी हीक ले सका, अपने जीवन ने बेहतर कर सका। अपने कष्टा ने अपने दूर करना पड़ी, कोई बहानू नहीं आई। अणी बात है ये प्रेरणा का स्रोत है। अणु आप शिक्षा लो, दीक्षा लो और आगे बढ़ो, अपने जीवन ने बेहतर बनाओ। आप सबने स्वतंत्रता दिवस की घनी कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज़ादी रो अमृत महोत्सव बड़ा ही धूमधाम लारे मनाया जा रहा है। आप देखो कि उदयपुर मेवाड़ी यानी धरती माते जो है आप देखी पा रहे हो कई प्रकारों रक्तवीर रक्त देन अपने लेवाते सब जीवे, दूसरा ने जीवता रखवा बाते और अणी सामाजिक चेतना ने जगह बाते, इंसानियत ने जगह बाते। अणी स्वतंत्रता दिवस रे उपलक्ष्य में यदि के रक्तदान शिविर
आप देखो कि सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति और झूलेलाल युवा नारी संघ हिरण मंगरी सेक्टर 4 में यो जो शिविर है रक्तदान रो राख्यो है। अपनी मेवाड़ी जो धरती है यह धरती है सूरवीरा री महाराणा प्रताप जैसा वीर अटे जन्मिया है और बड़ी धरती री शोभा बढ़ाई है। और धरती को खूबसूरत नज़ारा जो है आप ही हो जाओ जो नज़ारा जो है निकल रहा हमारे अपने बेच में जो है बजरंग सेना मेवाड़ा कमलेंद्र सिंह जी अपने वच में आया है जो मेवाड़ी संस्कृति और मेवाड़ी परंपरा मेवाड़ी व्यवहार मेवाड़ी संस्कृति के बारे में और खुलने आपने बताएगा कि ये स्वतंत्रता दिवस आज 500 साल पहला महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसा व्यक्तित्व का धनी मनाई गया और वही खून वही जज्बो आज भी देखो जाइ रो है। तो यह देश की आज़ादी लड़ाई में मैंने भी यो बड़ो कारगर रहो कई प्रकार मेवाड़ी भागीदारी रही और आज पर्व कई प्रकारों का मनाई आज रानी दिवस पे मैं आप चैनल के माध्यम सबने बहुत बहुत बधाई अर्ज करूँ और शुभकामना करूँ। और विशेष करके जनी तरह देखो आप मेवाड़ जो एक जिक्र वेरियो है, मेवाड़ तो असो प्रदेश है जनी कभी गुलामी नहीं की दी। आपने ध्यान है कि आप जदी अठे मुग़ल आया तो मुग़ल भी महाराणा प्रताप खातिर भाग्या, वने बाद अंग्रेज आया तो अंग्रेज भी अटे आईन दोस्ती लंदन सिक्को चलायो, वे अपने पर राज नहीं कर सक्या खई दोस्ती लंदन सिक्को चलायो। और वनडे बाद सब बड़ी बात आपने अर्ज करूँ जदी पूरा भारत देश में पाकिस्तान ने जदी वणियो और वनडे बाद विलीनीकरण विषय चाल रहे हो कि एक ही सब स्टेट राजा महाराजा सब अणी में विलीन हुई जाए तो वही टाइम राजस्थान में मैंने मेवाड़ सब बड़ो प्रदेश हो और बड़ो प्रदेश से नेता ना थे तो सबरी निगाह राजा महाराजा री वह निगाह ही मेवाड़ रे ऊपर कि भाई मेवाड़ कंटी तरफ जावे कि मेवाड़ अगर विलीनीकरण वेग नहीं हुए तो जदी सरदार पटेल अटे आया और वन टाइम महाराणा साहब महाराणा भूपाल सिंह जी तो भूपाल सिंह जी ने अर्ज की दी हुक्म कि आप अगर होगा सब वही तो बड़ा सर्च क्यों कि सब पहले मेवाड़ स्टेट जो है वो भारत में विलीन वेगा और वही विलीनीकरण के कारण जदी वे सब पहले वणा हुआ तो वणा ने महाराणा भूपाल सिंह जी ने महाराज प्रमुख की उपाधि दी थी क्योंकि वणा मेवाड़ स्टेट ने वड्डे बाद जतरा भी स्टेट हाँ छोटा बड़ा सब स्टेट वे अणी में विलीनीकरण हुआ। तो मेवाड़ तो इतिहास ही अलग है और महाराणा प्रताप तो आप देखो जड़ी सामाजिक समरसता रो भाव दीदो कि छोटा बड़ा कोई क्यों नहीं वणा सेना में भील भी हा तो आप देखो मुसलमान भी हा सामाजिक समरसता को चाहे सांप्रदायिक सौहार्द को ये बात करो को सीखनी हुए तो मेवाड़ और मेवाड़ में तो आप देखो अपना तो कई अത്ര बड़ा बड़ा जोहर हुआ जड़ी में वहाँ गुलामी स्वीकार नहीं की थी भाई ठीक है मर्द साको की दो और वे बलिदान हो गया लेकिन उनके बाद नारी ने कोई छू नहीं सके कोई सब इधर भी नहीं छू सके मरवा बाद भी तो वहाँ जोहर किया धन्य मेवाड़ की धरती। और मेवाड़ देखो मैं आज भी क्यों मेवाड़ हमेशा नेतृत्व करते रहेगा आगे भी भारत ने जगत गुरु बना वास्ते जो मेवाड़ देश आगे बढ़ी और जगत गुरु में कोई काम आई तो मेवाड़ देश ही आएगा। आपका देश में रक्त तलई भी अपने हाँ वाकई में देखो आप पूरा प्रदेश आपने अटे एक बात कहे कंटेम पे कि भाई अटे पानी महंगो और पानी सस्तो और खून महंगो दो बात जो आवे वनडे उल्टो बचे आपने अटे भी हो क्योंकि ये दूसरी बात आई आपने अटे लड़िया कि भाई खून तो सस्तो और पानी महंगो कि खून की नदियाँ तो यूँ वही जावे वास्तव में एक आप धड़ लड़ रहा है गर्दन कट गई जीतो जाग तो उदाहरण है बाबूजी कल्ला जी रो कहीं तो ऐसा खूब ऐसा हुआ आज आपने मेवाड़ में हमारे सगे जी बाबूजी जन्मतिथि की वरना वही तो हो कि भाई आप धड़ लड़ रहा है गर्दना कट गई देश से वास्ते तो अड़ी वास्ते अटे पानी सस्तो खून महंगो यह मेवाड़ की विशेषता है। आज़ादी रहे अमृत महोत्सव कई कहना चाहिए बड़ी देश घटना देखो मुँह बताऊँ आपने विशेष करें आज के समय में आप जो कही सका कि जनी तरह एक जो चाल रहा है कुचक्र कहूँ कि जटे जटे भी पूरा देश में भारत देश के अलावा भी विदेशा में जट जटे अपने हिंदू बसिया तका है वहाँ हिंदुओं ने सुरक्षा की वास्ते भावना देवा वास्ते केंद्र सरकार एक ही मांग करे पूरा सब जगह चाहे बांग्लादेश में भी और जानते कांड हुआ वनतर हुआ चाहे पाकिस्तान में भी अपना हिंदू है ये सब अल्पसंख्यक है अब वो भाग रहा लेकिन वहाँ सुरक्षा देवारो पहले काम कोई करेगा तो आपने केंद्र सरकार को मांग करा कि वहाँ सुरक्षा देवे और वहाँ ने वटे जटे जटे भी रही रहा वहाँ ने एक निश्चित तरह अणी तरह वहाँ अधिकार देवे कि वटू निकल नहीं सके।
समाज को काफ़ी आप जुड़िया लगाओ। हाँ। बड़ी समाज बड़ी 80 साल में जो प्रगति की दी है। हाँ, आप सही फरमाई रहे हो। देखो आज जो आप सही पूछियो कि कोई कड़ो सीखे, ये सीखवारी बात है। आज सिंधी समाज भले ही पाकिस्तान में आया, लेकिन अटे आई ने अपने आप ने बसाया और एक दूसरा ने ना समझा और एक दूसरा ने आप कहे ने आपने कि समझ वाले साथ में सामंजस्य एक दूसरा हाथ पकड़े, तो यह सीखवारी बात है। और मेवाड़ में सब बड़ी बात है, यदि मेवाड़ अटे यदि पाकिस्तान यदि सब सिंधी समाज आया तो वन टाइम महाराणा भूपाल सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी, आज चाहे आप ये शक्ति नगर देख लो, चाहे जवाहर नगर देख लो, यह सब महाराणा ने दिया था, प्रताप नगर वगैरह, तो बहुत बड़ो एक एहसान महाराणा साहब रो भी है। आज जो समाज सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, आपकी जो सशक्त उन्नत बड़े होगी। बिल्कुल वास्तव देखो वो वड़ा बहुत मेहनत की थी। आज चाहे पाकिस्तान वाला सब कुछ छीन ली दो, लेकिन बेटा आइन आलू भी बेचिया, चाहे कुछ भी बेचियो सब्जी मार्केट था, लेकिन वो जो कार्य जो क्षमता है नहीं बना रही बहुत सीखा। मतलब आज माँ भी वड़ा सीखवारी बात है कि जना अटे माँ भी काम किया, लेकिन वड़ा सब कुछ एक ही है कि भाई माने करना है तो व्यवसाय करना तो पूरी तरह करना और एक दूसरा समाज ने वो आगे लाना। वास्तव में समाज सशक्त उन्नत हो तो नेताजी ने बुला नहीं पड़े, ऑटोमेटिक। हाँ वो तो है ही से, समाज सशक्त है तो नेताजी भागे भागे आएगा। तो हमारे वास्ते भारतीय एकता और अखंडता वाले दो शब्द। भारतीय एकता अखंडा बिल्कुल सही है कि जितना भी आज भारत में रहने वाला जितनी भी जातियाँ पाते हैं सब ने एक कहना पड़ेगा, सब ने एक ही भाव कहना पड़ेगा कि मैं ना राजपूत हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना जैन हूँ, ना सिंधी हूँ, जो भी हूँ मैं हिंदू हूँ। और चाहे हिंदू आदिवासी है वो भी हिंदू है, सब ने एक है और सब ने एक ही माला में पिरोता था और एकता और अखंडता की बात करनी है। बेबाटा लोग ऐसा क्यों जानवर लगी जाए जो संकोच करे यार हमारे हाथों जानवर लगी तो इंसान को देखो यह आप तो यह बात कर रहे हो, जानवर के चीटी चाल रही है कीड़ी, तो कीड़ी ने भी आप कीड़ी रंगो खवावा कहीं, तो कीड़ी भी मर जाए तो भी बड़ा दुख है, अरे जाओ जाओ तो ये तो मेवाड़ है। आखिर मेवाड़ झटे धड़ गर्दना कटाई झटे कहीं झटे खून में बहाव है तो वटे ये धार्मिक काम भी करे, मेवाड़ रे कटे कोई सानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आया हमारे बस में और बहुत बहुत सुंदर विचार आप प्रेषित किया है। आशा है कि हर समाज माने अने सिंधी भाइयों प्रेरणा लेगा अणी प्रकार यो वास्तव में यो ज आज़ादी रो पर्व इन के वास्तव में रक्त तो खूब दीदो देश वाते, लेकिन अबे अपना लोगों ने वाते देना है, अपना लोगों ने जीवता रखना है। आओ सब मानवता रो रक्त दिन इंसानियत ने बचावा, एकता ने बचावा और एकता और अखंडता कायम रहेगा तो संस्कृति कायम रहेगा। आप सब रो कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। अमृत आज़ादी रे अणी अमृत महोत्सव री बहुत बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माने जिलोरी नगरी संस्कृति और सभ्यता चैनल एवं माने भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल रो बहुत बहुत कोटि कोटि आपने अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सिंधी समाज द्वारा रक्तदान शिविर में नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब पहुंच चुके हैं और सभी रक्तदाताओं का हौसला उत्साहवर्धन जो है वो कर रहे हैं ताकि उत्साहवर्धन हो तो अगले वर्ष और भी बढ़ चढ़ कर दान दें। आपको बता दें कि सिंधी समाज हर वर्ष अपने देश के राष्ट्रीय फेस्टिवल पर कुछ न कुछ धार्मिक, सामाजिक, वैचारिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी क्रम में आज ये देखिए सामाजिक कार्य, सेवा कार्य किए जा रहे हैं और गिरीश जी भाई साहब ने स्वयं यहाँ रक्तदान दिया है। तो गिरीश जी भाई साहब भी अपने आप को रोक नहीं पाए, कार्यक्रम के आप आयोजक भी हैं। स्वयं हरीश राजानी साहब यहाँ पूर्व राज्य मंत्री सिंधी बोर्ड वो भी यहाँ मौजूद है और बड़ी संख्या में देखिए आप यहाँ रक्तवीर सभी मौजूद है। सभी ने अपना और नगर विधायक ताराचंद जी साहब पहुँचे हैं और अपने रक्तवीरों का जो है उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में उनके बजरंग सेना के प्रमुख साहब कमलेंद्र सिंह जी पंवार और राजानी साहब से बात करते हुए। तो लगातार रक्तवीर इस रक्तदान में आ रहे हैं। लगभग 50 के आसपास हो गए और शाम तक 100 यूनिट की यहाँ उम्मीद की जा रही है कि 100 यूनिट जो है वो रक्तवीर अपना रक्तदान करेंगे। यहाँ पर देखिए अपनी मानव जाति का प्रमाण यहाँ पे दे रहे हैं, मानव जाति को क्या करना चाहिए
इंसान होकर इंसान का भला नहीं किया तो क्या काम का। इंसानियत के नाते और इंसानियत का मिसाल ये सिंधी समाज बना है। सिंधी समाज के इस कैंप के अंदर सिंधी समाज ने तो दिया ही, इसके साथ साथ अन्य समाज के साथ धार्मिक संगठन भी यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने भी रक्तदान दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी समाज अच्छा परोपकारी का काम करता है तो दूसरे समाज भी समर्थन देते हैं और उसका उत्साहवर्धन के लिए पहुँचते हैं। हमारे साथ युवा है, युवा से हम बात करेंगे क्या कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लगा आज ये रक्तदान करके आज़ादी? अच्छा लगा, हर बार ही देता हूँ मैं, ये 15वीं बार है। आज़ादी के महोत्सव पर देखे कितना आनंद आता है कि हमारे बहुत आनंद आता है। वो देखिए आप चेहरे खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और ये चेहरे इसी प्रकार इस भारत की भूमि पर मुस्कुराते रहे, खिलते रहे, हम एक दूसरे के काम आते रहे, इंसानियत और मानवता जीवित रहे, इसी भावनाओं के साथ ऐसे परोपकारी वाले कार्य करते रहे। स्वयं नगर विधायक देखिए यहाँ सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। देखिए नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब देखिए पूरा उत्साहवर्धन करते हुए, हंसते मुस्कुराते चेहरे, हाँ, ये हंसी के बल वाह। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देखिए सभी रक्तवीरों ने अपनी मातृभूमि का कर्ज तो नहीं उतार सकते लेकिन थोड़ा सा फ़र्ज निभाया है और फ़र्ज निभाते हुए देखिए किस प्रकार से रक्त जो है वो दे रहे हैं। ये मातृभूमि, भारत की यह भूमि, पवित्र भूमि पर जन्म होना ही अपने आप में गर्व की बात है और सभी रक्तवीर देखिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना रक्त दान कर रहे हैं। मैया भी यहाँ पीछे नहीं है, मातृशक्ति यहाँ पीछे नहीं, तो युवा भी पीछे नहीं है, सब ने बढ़ चढ़ कर यहाँ रक्तदान किया है। और अतिथि आते ही थोड़ी देर रेस्ट करो, बस बैठो, हाँ, तो अतिथि आते ही देखिए गिरीश जी फिर अपने स्वागत उद्बोधन में लगे, कहीं अतिथि ऐसा ना हो कि निराश चले जाए, ये बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अतिथियों का सम्मान सबसे पहले है सर्वप्रिय और हमारे बीच में देखिए कितनी सुंदर बात हो रही है। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के देखो वरिष्ठ, एक हमारे पूर्व राज्य मंत्री हैं और सिंधी समाज के मोहतबर, वहीं दूसरे नगर विधायक हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ मैया भी है, बहनें भी है और सब बड़े ही खुशी के साथ इस आज़ादी के इस पर्व को बड़े खुशी के साथ मना रहे हैं। आइए बहनों से बात करते हैं, फिर मैया से करेंगे बात। कैसा आज़ादी का इस पर्व को मनाने जा रहे हैं? आज़ादी के इस पर्व को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने रक्तदान शिविर भी रखा है यहाँ पे झूलेलाल नारी संघ की तरफ से और हर साल की बात इस वर्ष भी सबको अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेशन करके। आज़ादी का पर्व इसी प्रकार से बनाना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल इसी प्रकार से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको बनाना चाहिए। क्या सामाजिक कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आए दिन देखिए कि ना खून की कमी दिनों दिन कम होती जा रही है, तो इस वजह से लगता है कि नहीं ब्लड डोनेशन के कैंप होने चाहिए। आधी महिला कहती खून दोगे तो मर जाऊंगी। नहीं, ऐसे कोई मरता थोड़ी ना है, हर 3 महीने में आपको खून देना चाहिए। देखिए आपके आदि समाजों में तो अभी जागरूकता ही नहीं है, वो खून देने का मतलब ये है मरना। आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचती हूँ कि भाई है ना ये रक्तदान करना चाहिए और हमारा सिंधी समाज है वो हर साल रक्तदान करता है, ऐसे आगे भी सिंधी समाज प्रगति करता रहे ताकि देश में नाम हो। ये देखिए मैया का आह्वान है कि रक्तदान देते रहे, अपने भाई के लिए दें, अपने परिवार के लिए दें, अपने कुटुंब के लिए, अपने पड़ोसी के लिए रक्तदान दें, क्योंकि देने के लिए तो संसार में सब कुछ है। हम क्या दे सकते हैं? वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन अगर रक्त दे देंगे ना तो उसका जीवन बच जाएगा। आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचती हूँ रक्तदान महादान। आप क्या? आज 15 अगस्त का झंडा बहुत मज़ा आया, ऐसे ही हमेशा रहता रहे। ये थी हमारी मैया और बहनें जिनसे हम बात कर रहे थे। बड़े प्रसन्न भाव से उन्होंने देश के प्रति समर्पण भाव रखे हैं, देश के प्रति जो है तो बहुत ही खूबसूरत से पल है। हिरणमंगरी सेक्टर 4 जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर, झूलेलाल युवा एवं नारी संघ हिरणमंगरी सेक्टर 4 विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। और चलिए चलते हैं, विधायक साहब क्या कुछ कह रहे हैं, नगर विधायक। हाँ
और है। देखिए यहाँ रक्तदान भी हो रहा है। देखिए किस प्रकार से इस संस्कृति के प्रति गौरव आएगा। वैसे आज रक्तदान शिविर के अंदर मैं अभी बात चर्चा कर रहा था कि हम सोचते हैं कि हर आदमी रक्त दे सकता है, ऐसा नहीं है। केवल 10-15% लोग ही रक्त दे सकते हैं। कैसे? 50% महिलाएं 5% देती हैं, 50% पुरुषों में से, अभी इनको कह रहा था, नाम भूल गया मैं भी हूँ। हाँ, मैं भी चाहूँ तो नहीं दे सकता, देऊँ तो हरीश जी दे सकते, नहीं दे सकते। तो ऐसे 50% वो चले जाते हैं, फिर 25% रहते हैं। तो कई कौमें ऐसी है कि जो देती ही नहीं है, वो आराम समझती है। तो 10% लोग हैं जो रक्तदान के अंदर दे सकते हैं, और उसमें भी 1 सीसी 1 बोतल ब्लड 4 लोगों की जान बचाता है। जैसे मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी खिलवानी पिछले 15 वर्षों से कर रहे हैं, और अनजान बन के वर्षों से कर रहे हैं। वहाँ भाई साहब हम गए थे तो उसी समय इनको कहा था कलेक्टर को कि आप इनका सम्मान करो, क्योंकि रक्तदान का जितना सम्मान करेंगे ये समाज की, मनुष्य जाति की एक सेवा है। आपने आमंत्रित किया, आप सबसे मिलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप देखी पी रहे झूलेलाल भवन तस्वीर है जटे आज सिंधी समाज द्वारा पंचायत द्वारा आज यो रक्तदान शिविर आयोजन किया है। आज़ादी रो यो अमृत महोत्सव, आज़ादी रो यो पर्व आपने 77वो पर्व गयो, 78वो नयो लागू हुआ। देखो कई प्रकार आपने नगर युवा नगर सभी बहना सब बढ़ चढ़ने रक्तदान करिए, और रक्तदान कर देवा वाला ने सर्टिफिकेट जो है प्रमाण पत्र वही वितरण कर रही हो, ताकि वे और आगे कई प्रकार वितरण करता रहे। आप देखी पी रहा हो नज़ारों आपने हाँ में विभिन्न तरह की जाँचा अटे बही रही है, चाहे आँखियारी है, गलारी है, डायबिटीज़ रही है, और फिजियोथेरेपी है, मस्तिष्क है, कई तरह की जाँचा है। भाई साहब माने बीच में रक्त देगा कैसा लगे आपने? कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया लाग रहे हो। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और अणी मौका पे आज मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। जणियों मारी उम्मीद है कि मारे ब्लड डोनेट करवा हूँ कम कम 3 जना की ज़िंदगी बचेगा। तो मैं आशा करूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा मना अणी ब्लड डोनेशन में भाग ले और ब्लड डोनेट करे और लोगों की ज़िंदगी बचावा रहे वाते जतरो वही सके ब्लड डोनेट करे, आँखा डोनेट करे और अंगदान करे। धन्यवाद। दूसरा देश में लोगों को खून बह रहा है, अपने भारत देश में ऐसा क्यों है? अपने भारत देश में तो कई है कि यो सिस्टम है कि कंडो खून बहानो नहीं है। आपने खून रू अगर कंडी ज़िंदगी बन सके तो वंचानी जरूरी है। आपने कंडो खून नहीं बहानो। बिल्कुल अहिंसा परमो धर्म देश है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आप रो? अमित कालरा। अमित कालरा जी, देखो अपनो स्वयं आज देश रे अणी अमृत महोत्सव पर रक्तदान किया है। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपने, आप दूसरे की जान बचाई, स्वयं रे भी स्वयं रे सम्मान में और अपने देश रे प्रगति में आप अपना योगदान दिदो है। आप भाई साहब बात करा। मेरा नाम कैलाश निबनानी है। मतलब बढ़िया लगी रहा आज, बहुत बढ़िया लग रहा है रक्तदान करके। मेवाड़ी भाषा भी बोलो। मेवाड़ी थोड़ी कम आती है। बड़ा अच्छा लग रहा है आज़ादी रो यो अपन पर्व है, अनेक प्रकार से मनाना चाहे आपने नहीं लगे जी। आज़ादी रो यो पर्व है, अनेक प्रकार से मनाना चाहे। हाँ, बहुत अच्छे से मनाना चाहिए वैसे ही बराबर। क्योंकि पहिरा कई प्रकार अपने यो पूरा आज़ादी रो पर्व बड़ो धूमधाम रे लारे रक्तदान लारे पूरा मनाई रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि अनेक प्रकार रक्तदान शिविर दे ले मानवता जागे, कटे कटे मानवता जो है एक नयो विकास, एक नयो सृजन हुए। आप सभी का धन्यवाद। आप प्रत्येक शिविर को भव्य बनाते हैं और अच्छे से अच्छा बनाने में हमारे में योगदान देते हैं। हमारे बीच में समाज से अतिथि और भी बना रहे हैं। हमारे बीच में सुरेश जी असनानी साहब बना रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आप बता रहे तो आज़ादी रा अणी अमृत महोत्सव रे उपलक्ष्य में यो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है कि अटे मातृशक्ति भी बढ़ चढ़ने रक्तदान दीदो है।
जटे एक जटे जो है कई समाजा में आज भी जागृति रो सजन नहीं है। रक्त देवारी बारी आवे तो आंसू वारो रोई रोई ढेर लगी थे, बोंदो मरी जाऊंगा, मारो तो कल्याण भी जाएगा, मारे रक्तदान नहीं देना। लेकिन अटे आप सिंधी समाज में आप देखो कि बेना भी सृजन है, अनिलारे जैन समाज में भी देखो तो सृजन है, कई देखो तो आप कई ऐसी समाजा है जनी मैंने आज रक्तदान बेना भी देनी हिकी है। या माने मेवाड़े लिए माने भारत रे बात है और मारी देश की उन्नति री बात है, बहुत मोटी बात है। अपने बीच में बेना है मनो बात करूँगा कि अनी प्रकार कार्यक्रम में जो है कितना हाँ जी बताओ मैं तो 2 लाइन बोली। बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे सबको रक्तदान करना चाहिए। तो नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब अपने बच में आई रहा है और मेवाड़ी यानी लोक संस्कृति और आज़ादी रो यो सुंदर पर्व आप सब खुशियारो पर्व मनायो जी रहा। ढोल वाला हमारा भाई भी देखो बढ़िया ढोल बजी रहो, बहुत शानदार। यो अच्छी बात है कि मेवाड़ी यानी संस्कृति परंपरा आज भी जीवती है और आज़ादी रा यानी अमृत महोत्सव पर आप और भी हाँ एक मिनट तो ज़्यादा आप जो है सभ्यता संस्कृति परंपरा रो जो है संदेश देता लगा जा रहा। आज झूलेलाल भवन में रक्तदान शिविर आयोजन किया है, बहुत ही सुंदर। हाँ हाँ भाई सोच रहे हैं कहना चाहो अपने मेवाड़ी संस्कृति बात है परंपरा संस्कृति और मेवाड़ी से संस्कृति और मेवाड़ी हमारी परंपरा है, हमारी जीवन शैली है, हमारा कर्म है, सभी इसको प्रोत्साहन की जरूरत है। तो खूनरा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत है। हाँ बस आपने कह दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी सेन साहब नगर विधायक ने घणो धन्यवाद कि आप आया और अनी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और समाज का प्रतिनिधि मंडल आप स्वागत अभिनंदन की दो और संस्कृति और सभ्यता यूँ ही परंपरा बनती रहे और मानव वहीन मनक की सेवा करता रहेवा, यही कामना है। तो आज रक्तदान रो सब मोटो कवरेज आज आप देखी रहा हो यानी में सिंधी समाज अपने राष्ट्रभक्ति रो संदेश दे रहा है, मानवता रो संदेश दे रहा है और यो बड़ो हाँ घटिया हाँ राष्ट्र हितवार्थ सब बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 78वां स्वतंत्रता दिवस अपन मना रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और इस सौभाग्य को हम मनाते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है और उसी को अलग अलग तरीके से सब जगह प्रायोजित किया जाता है। हमारे यहाँ भी हर साल ब्लड डोनेशन किया जाता है जो समाज के लिए और देश के जवानों के लिए और जिनको ज़रूरत है ब्लड की उनके लिए बहुत कुछ सेवा की जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के समस्त नागरिकों को एक होकर सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, जाति पाति और अपने धर्म को सबको छोड़ के देश के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। और अपने समस्त भारतीयों से ये मेरा कहना है और मेरा ये वंदन है कि आप कम से कम एक बार 10 मिनट के लिए भी रोज़ सुबह अपने राष्ट्र के बारे में सोचें, बाकी सबको छोड़ के। भारत माता की जय। वंदे समाज दोनों ही स्वरूप। राष्ट्र सबसे पहले सर, समाज बाद में है। उस राष्ट्र है तो हम सब साथ में हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। हम सब भाई हैं आपस में और एक दूसरे के सहयोगी हैं। जब तक हम सहयोगी हैं तब तक हम हैं। आज इसके लिए कितना धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतना सुंदर प्रसंग किया। सर ये प्रोग्राम हमेशा करते आ रहे हैं और करते आएंगे और ये आगे से आगे बढ़ता आ रहा है और बढ़ेगा। और ये तो इनको साधुवाद है कि सर ये पिछले 25 साल से करते आ रहे हैं और 25 साल से ही 26 जनवरी और 15 अगस्त साल में 2 बार यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप होता ही होता है। और ये हिरणमगरी पंचायत मिलके झूलेलाल युवा संगठन और सेंट्रल युवा संगठन करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। बेटा आप देखा कि पूरा रिश्ता कमजोर है, हाँ आपस में संघर्ष कर रहा है। बटे आप अपना रक्तदान देने कहीं कहना चाहिए हमारा। सर रक्तदान देना 2 तरीके से होता है। पहला तो आप स्वयं के हित के लिए भी दे रहे हैं, आपके शरीर को फायदा भी है, वैज्ञानिक भी कहते हैं, साइंस भी कहता है। दूसरा सर रक्त ऐसी चीज़ है जो बनती नहीं है किसी लेबोरेटरी में, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है ना उसको पता पड़ता है रक्त क्या होता है। तो कम से कम उसके बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए और हम यहाँ जो दे रहे हैं हम सबको लगभग जानकारी है, इसलिए हम रक्तदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखो ये रक्तदान शिविर चाली रो है कि यदि खून रा रिश्ता काम नहीं आवे वधी ये देखो दानदाता और रक्तवीर रा रिश्ता काम आवे। आप कटे संघर्ष करो, एक दूसरा खून बहाई दो, लेकिन आप देखो कि कई प्रकार
आप लोगों ने जीवता रखवा बातें, हाँ मेवाड़ी में आप लोगों ने जीवता रखवा बातें और ये उतरो बड़े पहल लिया जो है कर रहे हैं। और आप देख पाई रहा हो कड़े खूबसूरत दृश्य। तो अनी प्रकार देश में उन्नति री सद्भावना वहती रहे, आप सब मिलीन आणि देश ने सशक्त और उन्नत बनावा। और झूलेलाल भवन पंचायत रो बहुत बहुत धन्यवाद। झूलेलाल युवा संगठन और नारी संघ रो ये सुंदर कार्यक्रम में आज आवारो मौको मिलो, पूरो कवरेज करवारो मौको मिलो। आपने कोटि कोटि घणो घणो धन्यवाद, घणो घणो आभार। समाज प्रेमिया नहीं घणो घणो आभार।